आज की कहानी आप सभी को देखना चाहिए, क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि मेहनत करना बेकार है, क्योंकि उनको लगता है कि उनके अपेक्षा के अनुसार उनको सफलता नहीं मिलती, इसलिए वे लोग मेहनत करने से पीछे हट जाते हैं। ऐसे लोगों को यह कहानी ज़रूर देखना चाहिए, जिससे उनको सफल होने में मदद मिलेगी। कहते हैं मेहनत बेकार नहीं जाती, लेकिन वह तो हार मान चुका था, उससे कुछ भी नहीं होगा। वह अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसके मन में ऐसे विचार लगातार उठ रहे थे। ऊपर से घर में पैसों की तंगी उसके पांव आगे बढ़ने के पहले ही पीछे हट जाते। पहले तो राजीव यह सोचकर अपनी पढ़ाई कर रहा था कि जीवन में वह आगे बढ़ सकता है। पढ़ाई हमारे जीवन का एक मूल आधार है, जिसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। यही सोचकर राजीव अपने गांव से शहर पढ़ने के लिए आया था। वह यह भी जानता था कि अगर वह अच्छे से पढ़ाई नहीं करता है तो उससे उसका जीवन नहीं चलने वाला है, इसलिए अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देगा। यह बात भी अच्छी तरह से जानता था, मगर शहर में बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिलता था, लेकिन उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। राजीव को अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ना था, मगर वह बुरी तरह से परेशान हो चुका था। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे जिससे कि वह शहर में रहकर पढ़ाई को पूरा कर सके। वह लगातार अपने खत में यह लिख रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे क्या करना चाहिए। घर वालों का वापसी खत में यही आया कि हम तुम्हें ज़्यादा पैसे नहीं भेज सकते, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे जिससे वह शहर में रह सके। घर वालों के भी पास इतना पैसा नहीं था जिससे उसे शहर में रहकर पढ़ा सके। जितना वह पढ़ सका अब उसे पढ़ा चुके थे। यह बात अपने दोस्त से कहता। उसका दोस्त अरविंद कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो मैं तुम्हें इतना पैसा दे सकता हूं जिससे तुम यहाँ पर रहकर पढ़ाई कर सकते हो और मुझे बाद में लौटा देना। मगर यह बात सुनकर राजीव बिल्कुल इस बात के लिए तैयार नहीं था। उसे तो यही लगता था कि हमें किसी की मदद नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत बुरा असर पड़ता है। यही चाहता था कि अगर वह यहाँ पर रुकता है तो बगैर किसी की मदद के वह यहाँ पर रुक सकता है। उसने अपने दोस्त अरविंद से कहा कि मुझे शाम के वक्त कुछ ऐसा काम दिला दो जिससे कि मैं यहाँ का खर्च चला सकूँ। फिर अरविंद ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए किसी काम का इंतजाम करता हूँ जो तुम शाम को कर सकते हो। उसके बाद तुम्हें यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है और तुम आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हो। उसके दोस्त ने बहुत कोशिश करके उसके लिए एक पार्ट टाइम काम ढूंढ लिया था जिसे वह कर सकता था और साथ में अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकता था। फिर क्या था, राजीव वह काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद घर वालों की तरफ से एक खत आता है और उसमें लिखा होता है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम वहाँ पर कैसे रह रहे हो, जबकि तुम्हारे पास तो पैसे भी ख़त्म हो गए होंगे। अगर तुम ज़्यादा परेशानी में हो तो वापस आ जाओ। इस तरह परेशान होकर किसी काम को करना अच्छी बात नहीं है। हमारे पास जब पैसा होगा तब हम आगे के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन जब तुम उस परेशानी से गुजर रहे हो तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें घर वापस आ जाना चाहिए। फिर राजीव ने खत का जवाब देते हुए एक खत में लिखा, जिसमें लिखा कि मैंने एक नौकरी ढूंढ ली है जो कि मेरी पढ़ाई करने के बाद ही शुरू होती है और इससे मुझे यहाँ पर पैसों की कोई कमी नहीं होगी और मैं अपना खर्चा चला सकता हूँ। आप सभी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब खत मिला तो सोचने लगे कि हमारा लड़का कितनी मुसीबतें झेल रहा है। उसके सामने बहुत सारी समस्या खड़ी हो गई है, फिर भी वह वापस आने के लिए तैयार नहीं है। घर वाले समझ चुके थे कि हमारा राजीव बहुत मेहनती है और वह मेहनत करके कुछ पाना चाहता है। शायद इसी वजह से वह काम भी कर रहा है और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहा है। कुछ समय बाद तक वह अपने काम पर भी ध्यान देता रहा और पढ़ाई भी करता रहा और इस तरह वह जीवन में उन सभी बातों को समझ चुका था जो जीवन में बहुत ज़रूरी होती है। वह यह भी बात समझ चुका था कि जीवन आसान नहीं है, इसमें अपना समय बिताने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कुछ पाने के लिए सबसे ज़्यादा कोशिश करनी होती है। सब कुछ समझ गया था कि जीवन को चलाने के लिए हमारी मेहनत ही सब कुछ है। जब तक हम मेहनत कर सकते हैं तब तक हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं।
मेहनत हमें आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाती है। समय बीतता गया और राजीव अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। वह जानता था कि अपने जीवन में उसे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था। अगर वह परेशानियों का सामना न करता तो शायद जीवन में वह कुछ भी हासिल नहीं कर सकता था। उसने अपनी परेशानियों को सामने देखते हुए जीवन में आगे बढ़ने का निर्णय लिया था और यही फैसला उसको कामयाबी की ओर बढ़ा रहा था। इसलिए जीवन में लगातार मेहनत ही हमें आगे बढ़ाने में पूरी कोशिश करती है। और जीवन में अगर कुछ भी पाना चाहते हो तो मेहनत लगातार करनी चाहिए। अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो मेहनत करना बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। यह हमें जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। जीवन में मेहनत बहुत ज़रूरी है, इसके बिना कुछ भी नहीं मिल सकता। हम सभी जानते हैं कि समय लग सकता है, लेकिन मेहनत बेकार नहीं जा सकती। कभी भी मेहनत बेकार नहीं जाती। अगर हम उसमें अपनी पूरी लगन दिखाते हैं तो एक दिन हम सफल ज़रूर होते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो की दूसरी कहानी भी काफ़ी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है। ज़िंदगी में हमेशा धैर्य रखना चाहिए। अगर आपका कोई काम अभी नहीं हो रहा है तो आप उसे कुछ समय के लिए छोड़ सकते हैं। यह वीडियो उन लोगों को ज़रूर देखना चाहिए जो किसी कार्य को लेकर जल्दी में रहते हैं, जिसके वजह से उनका अच्छा कार्य होते होते बिगड़ जाता है। तो उनको आज का वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। महेश अपने कार्य के प्रति बहुत मेहनत करता था। उसे यह भी पता था कि अगर वह मेहनत नहीं करेगा तो उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। वह अपने परिवार को बहुत सारी सुविधा भी दे रहा था, मगर उसे ऐसा लगता कि कोई कमी है, क्योंकि जीवन में बहुत ज़रूरत होती है। सभी तो पूरी नहीं हो सकती, मगर हम कोशिश कर सकते हैं जितनी हम सुविधा लेना चाहते हैं। महेश की एक बहन भी थी जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी। वह उसके लिए एक अच्छा लड़का भी देख रहा था। महेश का परिवार गांव में रहता था और गांव में कोई ऐसा लड़का नहीं था जो उसे पसंद आए, जो उसकी बहन के लायक हो। शादी के लिए महेश पड़ोस के गांव में भी जाकर देखता था, शायद वहां पर कोई ऐसा मिल जाए जो उसकी बहन के लायक हो सके। मगर बहुत सी जगह पर चल रही थी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था। कहीं से अभी बात नहीं बन रही थी। वह बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि वह अब थक चुका था। वह यह भी जानता था कि अगर शादी नहीं हुई तो बहुत परेशानी होगी। वह लगातार कोशिश कर रहा था। जिस जगह पर बात बनती थी उस जगह धन की ज़रूरत पड़ती थी, जो कि उसके पास इतना धन नहीं था जिससे वह उनकी मांग को पूरा कर पाए। इसलिए वह बहुत परेशान रहता था। वह शाम को घर आया। माँ ने महेश से कहा कि तुम ज़्यादा सोचा मत करो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। तुम कोशिश करते रहो। यह बात तुम जानते हो, भगवान भी देख रहे हैं। हमें ज़रूर कोई रास्ता मिल जाएगा। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मगर माँ के कहने से कुछ नहीं होगा। जो भी करना है उसे ही करना होगा। मगर कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। बहन कहती है कि आप परेशान ना हो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। माँ सही कहती है, अगर आप परेशान नज़र आएंगे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। वह भाई इस बात को जानता है, मगर कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन एक आदमी उनके पास आता है। शायद वह कोई अच्छा रिश्ता लेकर आया होगा। वह सभी बाहर आते हैं और उससे बात करते हैं। रिश्ता अच्छा होता है, मगर फिर बात वहीं पर आ जाती है। उसके पास इतना धन नहीं होता, वह भी वापस चला जाता है। भाई इस बात को जानता है कि धन की आज बहुत ज़रूरत है, मगर उसके पास इतना धन नहीं है। अगर वह अपनी खेती बेच देता है तो सब कुछ ठीक हो सकता है। इस बारे में वह माँ से बात करता है, मगर माँ कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। हमें खाने की समस्या भी पैदा हो जाएगी। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। महेश यही कहता है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मगर माँ ने यही बताया कि तुम्हें कुछ समय इंतज़ार करना होगा, तभी कुछ हो सकता है। एक दिन बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। वह अपने खेत में काम कर रहा था। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जब वह घर वापस आ रहा था तभी उसका पैर फिसल जाता है और उसे गंभीर चोट लग जाती है।
जिससे वह चल भी नहीं पा रहा था। पास के एक आदमी आता है और कहता है कि तुम्हें तो बहुत चोट आई है। वह उस आदमी को देखता है और कहता है कि मैंने आपको यहाँ पर पहले कभी नहीं देखा है, आप कौन हैं? वह आदमी कहता है कि पहले तुम मेरे साथ चलो, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। वह महेश को अपने एक दुकान में ले गया। वह दुकान दवाई की थी। गांव में शायद एक डॉक्टर आया था। अब उसे पता चल गया था कि वह आदमी एक डॉक्टर है। वह डॉक्टर उसे दवाई लगा रहा था। उसने बताया कि वह अब यहीं पर रहेगा और इस गांव में कोई और डॉक्टर नहीं है, इसलिए वह यहाँ पर आया है। अब किसी को भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब उनका इलाज यहीं पर होगा। दवाई के बाद महेश अब घर जाने लगा था और अभी उसके पास पैसे नहीं थे, मगर उसने कहा कि वह घर से पैसे भिजवा देगा। डॉक्टर ने कहा कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से घर जाइए। फिर महेश वहाँ से घर चला जाता है और शाम को अपनी बहन से कहता है कि तुम यह पैसे, पास ही डॉक्टर की दुकान है, वहाँ पर जाकर उन्हें दे दो। उन्होंने मुझे दवाई भी लगाई है और पैसे उस वक्त मेरे नहीं थे। उसकी बहन दुकान पर चली जाती है। वहीं डॉक्टर को यह भी पता चलता है कि यह महेश की बहन है, जिसका इलाज वह सुबह में किया था। अगले दिन महेश उस डॉक्टर के घर जाता है और कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अगर आपको यह सही लगता है तो आप मुझे जवाब दे सकते हैं। वह डॉक्टर कहता है कि अगर आप मेरी बात मानते हो तो मैं शादी करना चाहता था। अगर आपको यह बात मंजूर है तो आप यह कर सकते हैं। भाई को सब कुछ समझ आ जाता है। वह इस बारे में अपनी माँ से कहता है और हम इस बात को और यह भी कहता है कि वह डॉक्टर बहुत अच्छे आदमी हैं। अगर हम इस बात को माने तो यह सब कुछ हो सकता है। माँ को यह बात मंजूर थी और इस तरह उसकी बहन की शादी उस डॉक्टर से हो जाती है। माँ कहती है कि तुम बेकार में ही परेशान हो रहे थे और बहुत अच्छा रिश्ता भी हमें मिल गया है। यह सब कुछ हमें भगवान की वजह से मिला है, इसलिए जीवन में हमेशा सब्र करना चाहिए, तभी हमें अच्छा फल मिलता है और जीवन की परेशानी भी कम हो जाती है। हम सभी जानते हैं कि धैर्य रखने से ही कुछ हद तक सब ठीक हो सकता है, मगर हम जानते हुए भी इसे अपना नहीं पाते हैं। उसके बाद हमारे जीवन में समस्या आनी शुरू हो जाती है। अगर हम अपने जीवन में धैर्य रखते हैं तो हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। यह कहानी एक महेश की है जो कि बहुत धैर्य रख सकता था। उसे लगता था अगर वह धैर्य से काम लेता है तो उसका नतीजा बहुत अच्छा हो जाता है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।